नमस्कार, मैं मुकेश सिन्हा। आज मैं आप लोगों को कोशिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि एक घर होता है जो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर शरीर तो बहुत बड़ा होता है दिखने में, परंतु वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी कोशिकाओं से पूरा शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं दिखने में बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिका की खोज के पहले माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब जाके हम कोशिका के बारे में जानकारी एकत्र कर पाए। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम देखा, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कोशिका के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले उन्होंने कोशिका को माइक्रोस्कोप में देखा। जब उन्होंने कोशिका को अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ डब्बे डब्बे छोटे छोटे, जैसे मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, जैसे जाली दिखाई देता है मधुमक्खी की छत्ते में, सेम वैसे ही कुछ रचनाएं दिखाई दी। तो इन रचनाओं को उन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको देखने के बाद उन्होंने उसे सेलुली कहा। सेलुली का अर्थ होता है छोटे छोटे कोष। उसी सेलुली से सेल शब्द की उत्पत्ति हुई। इस सेलुली शब्द को कोष कहा गया और कोष से कोशिका का उत्पत्ति हुआ, कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। कोशिका को जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका वह सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई है जिसमें शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और प्रजनन की क्रियाएं होती है। इसलिए इसे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह एक कॉर्क कोशिका था और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा था। और माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारे छोटे छोटे कोष दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने सेलुली कहा था। हम एक कोशिका को देखते हैं तो कोशिका के अंदर बहुत सारे और भी छोटे छोटे कोशिकांग दिखाई देते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी कवच या रक्षा प्रदान करता है तथा वह बाहरी आघातों से कोशिका की रक्षा करता है। यह प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली होती है जो बाहरी पदार्थों को अंदर आने से रोकता है तथा अंदर के जो पदार्थ हैं उसको बाहर जाने से रोकते हैं। उसके बाद आता है केंद्रक। जैसे हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करने के लिए हमारा मस्तिष्क होता है, हमारे शरीर को पूरी तरह नियंत्रित करता है, वैसे ही कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रण करने के लिए कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। यह केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा होने वाले क्रियाओं पर समन्वय का भी कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक लहरदार एक ऐसी रचना होती है जिसे हमें कोशिका की पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। ऊर्जा गृह मतलब यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण श्वसन क्रिया के द्वारा एटीपी के निर्माण के द्वारा किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट। यह हरी पत्तेदार पौधे या हरी पत्तियों में पाया जाता है। इसका मुख्य काम है भोजन निर्माण करना, अर्थात सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और पौधों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर भी कहा जाता है। गोल्गी काय। यह कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है तथा यह पदार्थों के आवागमन पर निगमन का कार्य करता है और विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हम गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी भी कहते हैं या कभी कभी गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। रिक्तिका या वैक्यूल। यह पादप कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिकाओं में इसकी मात्रा कम होती है। पादप कोशिकाओं में ज़्यादा मात्रा पाया जाने के कारण पादप कोशिका का आकार जो होता है निश्चित नहीं होता,
और अनियमित आकार के होते हैं। राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाला एक बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिसे नग्न पार्टिकल या नग्न कण भी कहा जाता है, और इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। यह मुख्यतः अंतःप्रद्रव्य जालिकाओं के साथ चिपके हुए होते हैं तथा ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं, प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं।